नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 30 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि नीचे वाला गार्डन दिखाया जाए। तो मेरे गार्डन में ऐसे कुछ खास नहीं है। तो जो भी चलो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस कैमरा घुमाती जाऊंगी। और जो मेरे बहन भाइयों को जिस चीज़ के बारे में वो पूछना चाहते हैं तो वो ये मुझे बता दें कि कौन से कितने मिनट पे किस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं फिर आपको उस प्लांट के बारे में तो बता दूंगी। तो बस इस तरह से ही है। इस बारी मैंने जो मेरे खूब सारे कोलियस के मेरे पास कई तरह के प्लांट्स हैं, तो उन्हें मैंने निकाल दिया था गमलों में। तो 2 साल तक ही रखें और फिर नई कटिंग तैयार कर लें, उन्हीं की नई कटिंग लेके तैयार कर लें तो वो ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। नहीं तो जो प्लांट्स हैं वो फिर लैगी हो जाते हैं और अच्छे से फिर बढ़ते नहीं हैं, उनकी रूट्स जो हैं अच्छे से नहीं चलती हैं और वो फिर प्लांट को संभाल नहीं पाती हैं, ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती है। तो इस तरह से प्लांट्स हैं मेरे ये ऐसे लगा रखे हुए हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स मैंने नीचे वही रखे हुए हैं इस हिस्से में जिन्हें थोड़ी धूप की ज़रूरत होती है, ट्रॉपिकल प्लांट्स, ताकि थोड़ी सी धूप मिले और छाया फिर ज़्यादा टाइम तक रहे। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन में जो है खूब सारा वेस्ट मटेरियल जैसे कि बोटल्स वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। ये फर्न देख रहे हैं आप, तो इसे मॉइस्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो ये भी मैंने एक बोतल में ग्रो कर रखी हुई है। ये बोतल देख रहे हैं, छोटी सी बोतल में। तो इस तरह से ये खूब बड़े, ये देखो फैल रहे हैं और हल्की धूप मिलती है इसे और ज़्यादातर टाइम जो है छाया रहती है, पर खुली हवा वगैरह ये खूब आती है इसमें। और ये इस तरह से लाइजोल वगैरह की जो ये बोटल्स के मैंने ये प्लांटर तैयार किए हुए हैं, इस पर वीडियो बनाया हुआ था। और इस पे कोलियस और ये ऊपर एरेंथेमम के प्लांट्स जो हैं ग्रो कर रखे हुए हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में जो वेस्ट मटेरियल का खूब इस्तेमाल हुआ है। और ये कोलियस के कई तरह के प्लांट्स मैंने छोटे 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 डिब्बों में ग्रो कर रखे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह से आ रहा है मेरा गार्डन। और ये ऊपर वाले हिस्से में ये टॉय वगैरह, ये देखा इसमें मैंने प्लांट्स ग्रो कर रखे हुए हैं। और ये छोटी छोटी बोटल्स में, तो ये छोटी छोटी बोटल्स में जो स्पाइडर प्लांट खूब अच्छे से चलते हैं, पर अब इनका ये देख रहे हैं आप रूट वॉल बन गया है। तो ये निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये निकल जाए फिर से इसे ग्रो किया जाए तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। तो अब मुझे ये निकालने हैं। इनमें मैंने आम के भी पौधे ग्रो कर रखे हुए हैं। तो आम जो है अगर छोटे छोटे बोटल्स में आप ग्रो करते हैं, ये देखिए ये छोटी सी बोतल में ये आम का पौधा मैंने ये ग्रो कर रखा हुआ है। तो ये थोड़ी छाया वाली जगह में अगर इसे रखें, हल्की धूप आए और छाया ज़्यादा आए, तो ये हरे भरे रहते हैं। अगर अब धूप मिलती है ज़्यादा तो फिर ये इसकी पत्तियां जो हैं ब्राउन होने लगती हैं। और ये खजूर का भी ये लगाए हुए हैं और इस तरह के फर्न का भी लगाया हुआ है। खूब लंबे ये हो गए हुए हैं, 5 फुट तक ये लंबे हो गए हुए हैं। ये इतने बड़े बड़े लंबे हो गए हैं फर्न के। ये सब छाया वाली जगह में। और कुछ साइड में इस तरह से लगाए हुए हैं। इसमें हल्की धूप आती है और छाया आती है। तो ये देखिए अब इस टाइम आपने क्या करना है, ये इतनी ढेर सारी बेल तो मैंने ये काट के फेंक दी है। हल थोड़ी सी मिट्टी में है, ऊपर चिड़ियाँ बैठती हैं तो उन्होंने खूब गंदा कर रखा हुआ है। तो भी ये गंदगी इनकी नहीं जाती है, पर चलो चिड़ियाँ यहाँ बैठती हैं तो इतनी थोड़ी सी मिट्टी में। तो अब मैं ये बता रही हूँ इसलिए मैंने दुपट्टा रखा है। अब गर्मियों का मौसम आ गया। कल मेरे यहाँ टेम्परेचर जो 40 डिग्री था, तो कोई भी दुपट्टा, कोई कंडम कपड़े आपके हैं तो वो गिल्ला मॉइस्चर बना रहे, इसको मॉइस्चर पसंद है। तो इसकी मिट्टी में आप वो भिगो के कपड़ा रख दें ताकि लंबे टाइम तक मॉइस्चर बना रहे। तो ये बड़ी फ्रेश और अच्छे से चलती है। हल्की सी थोड़ी सी धूप आए, अभी छनती हुई धूप आ रही है तो ये बहुत ही अच्छे से फैलती है। ये देखा कितनी फैल रही है ये।
ये नीचे तक पूरी ये फैल गई है, ऐसे इस तरह से ये फैल गई है ये पूरे एरोहेड वाइन। ये ऊपर मैंने ग्रिल के साथ बांधी हुई है, और ये कुछ बोटल्स में प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, और बाहर भी मेरे लगे हुए हैं ये नींबू के नीचे, चांदनी वगैरह के बाहर। और ये देखो नींबू का मैंने कितना बड़ा, ये इतनी बड़े बड़ी इसके जो हैं ये प्लांट, इसका मैंने काफ़ी कुछ कटवा दिया है। तो ये ग्रिल में ये जो फंसा हुआ है तो इसको भी अब हटाएंगे, ये सूख गया है। खूब इस बार मैंने नींबू जो है काफ़ी कटवा दिया। और ये इस तरह से मैंने कुछ ये पोटलियाँ बना रखी हुई हैं, और इनमें स्पाइडर प्लांट ग्रो किया हुआ है। ये ऐसे आते हैं, बस इनको थोड़ा गिल्ला रखना पड़ता है, और थोड़ी हल्की सी जरा सी धूप मिले सुबह की, जहाँ फिर बीच के टाइम थोड़ी सी मिले छनती हुई धूप। तो नींबू पे मैंने ये टांग रखे हुए हैं, और इस तरह से बोटल, और इस पे मनी प्लांट ग्रो की हुई है। नीचे भी इसका एक प्लांट ये आ रहा था, तो ये टूट गया कुछ दिन पहले, बहुत लटक गया था ये। तो ये मेरे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ये नींबू के, और ये एलोवेरा भी मैंने लगा रखा हुआ है, नींबू के ऊपर ही रखा हुआ है। ये नींबू का पेड़ मेरे बहुत बड़ा है, ये देखा आपने, मैंने बहुत कटवा दिया। अब ये घना पेड़, तो छनती हुई धूप आ रही है, 3 बजे के करीब अब टाइम होने जा रहा है, तो ऐसी धूप आ रही है। और ये देखो लेमन भी 12 मासी वाले हैं, ये 12 महीने 12 मासी वाले, ये खिलते रहते, लगते रहते हैं फूल। और ये एलोवेरा, ये पोटली बना के मिट्टी भर के ये एलोवेरा ये देखो लगाया हुआ है इसमें, और नए नए ये प्लांट्स भी इसमें निकल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन दिखता है। मैंने छोटी छोटी बोटल्स का भी खूब इस्तेमाल जो है अपने गार्डन में किया हुआ है। ऐसे ये इस तरह से दिखता है, ये देख रहे हैं आप, ये है मेरा गार्डन। इस तरह की बोतल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने गार्डन में। तो आप अपनी इमेजिनेशन से इस तरह के पोटली नुमा जो प्लांटर खूबसूरत बना सकते हैं, और स्पाइडर प्लांट उस पर लगा सकते हैं। तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत इस्तेमाल करती हूँ। और ये छोटी छोटी बोटल्स का, ये देखिए छोटी छोटी बोटल्स में ये कितने सारे इस तरह के मेरे ये प्लांट्स खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखा आपने। तो बोतल का मेरे यहाँ खूब इस्तेमाल होता है, छोटी छोटी बोटल्स का मेरे यहाँ खूब मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी बोटल्स में। तो इस बारी मैंने क्यारी में काफ़ी कुछ चेंज किया। मैंने पुराने जो प्लांट्स हैं काफ़ी हटा दिए हैं, और फिर ये गमले मैंने रखे हैं अपने, काफ़ी कुछ हटा दिए हैं मैंने। ये ऐसे आ रहे हैं। तो ये देखो कोलियस खूब अच्छे से चलते हैं डिब्बों में, छोटे छोटे डिब्बों में खूब बढ़िया तरीके से चलते हैं ये ऐसे। तो मैंने ढेर सारे डिब्बों में जो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, और ये स्पाइडर प्लांट ये भी बोतल की कटिंग में ग्रो कर रखे हुए हैं नीचे पाइप लगा के। तो इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, और ये डिब्बे में भी आपको मैंने सिखाया हुआ है ग्रो करना, किस तरह से ग्रो किए जाते हैं। इस तरह से है, ये आप देख रहे हैं ये ऐसे। तो ये रंग बिरंगी पत्तियों वाले जो हैं प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये लगाए हों तो फूलों की ज़रूरत ही नहीं होती। ये मैंने ड्रेसिना वगैरह का भी जो इस्तेमाल किया है, तो ऐसी जगह में किया है जहाँ पे धूप कम आती है। धूप तो इन्हें चाहिए हल्की धूप, और छाया जो है ज़्यादा आती है। और बड़े बड़े जो पौधे हैं वो मैंने पीछे रखे हुए हैं, और छोटे छोटे जो हैं वो आगे की तरफ रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये भी उसमें डिब्बों में भी हैंग कर रखे हुए हैं पीछे।
ऊंचाई तक ये आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं मेरे, इनको यहाँ पे छाया भी मिल रही है और हल्की सी धूप भी मिल रही है। तो ऐसे ही ये डिब्बे में मैंने चांदनी का भी लगा रखा हुआ है, तो इसमें भी खूब फूल मेरे ये आए चांदनी के भी। तो इस तरह से आप कोई भी कोना अपने घर का जो है गार्डन का आप ऐसे सजा सकते हो। छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उनको आगे रख के, और पीछे की साइड है वो ऐसे बड़े रख लें, तो ये खूब अच्छे से चलते हैं। ये गार्डन में आपके जो है बड़ी अच्छी रौनक आ जाती है इन प्लांट से। ये ऐसे बड़े बड़े पीछे रख लें, ये देखा आपने। तो बस इसी तरह से है ये गेट के पास। तो गेट को मैं बाहर की तरफ खोलती हूँ, वैसे तो दोनों तरफ से ये खुलता है, ताकि ये मेरे प्लांट्स जो हैं ख़राब ना हों। ये मेरे गेट के बाहर जो मैंने ये प्लांट्स लगा रखे हुए हैं, और ये कनेर भी खूब खिल रहा है, पर लोगों ने पूरा तोड़ मरोड़ के सारा ख़राब कर दिया। ये पौधा पूरा जैसे मैंने बांध रखा हुआ था, खींच खींच के ये तोड़ ही दिया है। फूल तो उनको हर रोज़ चाहिए, पर वो एक प्लांट नहीं अपने घर के पास लगा सकते। ये देखिए पूरा सारा झुक गया है, पूरा ही तोड़ दिया। तो इस तरह से ये मैंने गेट के बाहर की तरफ फूल लगा रखे हुए हैं। और ये मैंने गेट के ये दूसरी साइड ये एक मेडिसिनल प्लांट लगा रखा हुआ है, और ये बिंका भी साथ में लगाए हुए हैं, और इसमें 4 o'clock भी लगे हुए हैं। ये इस तरह से खिल रहे हैं। ये स्प्रिंग में खिलते हैं, तो अब ये कम हो गए हैं। और हम ये गेट के अंदर की तरफ आ गए हैं, और इस तरह से ये मेरे प्लांट्स हैं। और ये मैं ऐसे गठड़ी बना के खूब सारे ये प्लांट्स लटका देती हूँ। ये खूब अच्छे से चलते हैं, तो लंबे टाइम तक इनमें पानी भी ना दो तो भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये मैंने एक बैग बांध दिया बाहर, ताकि जब कभी थोड़ा सा पानी इसमें डालो तो इसको मॉइस्चर मिलता रहे और ये हरा भरा रहे। और ये ऐसे लगा रखे हुए हैं। इधर थोड़ी छाया आ रही है, इसलिए ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये पौधे कुछ इस तरह से हैंग किए हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये पर्पल हार्ट, अब मैं इसको ये सब कट कर दूंगी। अब ये जो न्यू ग्रोथ हो रही है ये फिर नीचे आएगी, फिर ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पुरानी जो ग्रोथ काफ़ी कुछ मैंने निकाल दी है, और ये कुछ अभी रहने दी है, फिर इसको भी निकाल दूंगी। तो कुछ ऐसे ये ड्रेसिना के बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और ये कोलियस के तो कमाल के लगते ही हैं, और क्रोटोन के भी मैंने खूब सारे ग्रो कर रखे हुए हैं। जहाँ कहीं भी मुझे चाहे छोटा कोई डिब्बा मिल जाए मैं उसमें भी ग्रो कर देती हूँ। और बड़े पॉट में तो अभी मैंने आपने कोने में देखे ही मेरे लगे हुए, ऐसे लगा सकते हैं आप। ये अभी इस तरफ बहुत धूप 1 बजे तक आने लगी है, तो छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो जलने लगे हैं, तो उन्हें फिर मैंने अलग जगह रख दिया है। तो मेरे यहाँ जो पानी आता है बोरिंग का पानी, तो उसमें काफ़ी सारे सॉल्ट हैं। तो ये पत्तियाँ जब आप धो भी, तो ये पत्तियाँ पूरी वाइट सा ये एक लेयर सी जम जाती है उनमें। तो ये कुछ इस तरह से है ये मेरा गार्डन। इसमें ज़्यादा कोई ख़ास तो नहीं है, बस ऐसे ही है। और ये मैं जो कल इसका प्लांट मैं हिबिस्कस का नीचे लेके आई हूँ, तो ऊपर पूरा जल रहा, क्योंकि 40 डिग्री जो कल का मेरा टेम्परेचर था। और ये मैंने जो इस पर ग्राफ्टिंग की हुई है, तो ये आज खिला है। ये पूरा एक बंच तैयार हो रहा है, ये पीले रंग का जो मैंने ग्राफ्टिंग की है। ये 1 2 3 ये फ्लावर बर्ड इस पे और आ रहे हैं,
और ये खिला है, और ये भी ग्राफ्ट किया, पर मुझे लगता है ये सेम ही कलर मैंने कर दिया है, देसी वाला है ये। तो ये मैं इसको इधर ही ले आई हूँ, तो ये खिल रहा है। तो 1 बजे तक ये ऊपर के हिस्से में जैसे धूप आती है तो ये अच्छा लगता है ऊपर के हिस्से में। और ये कड़ी पत्ता जरा सा थोड़ी देर पानी ना दो तो इसके बुरे हाल हो जाते हैं, ऐसे लग जाता है कि मुरझाने। और ये ऐसे, ये देखिए, ये रिबन ग्रास, ये भी बड़े सालों से मेरे घर में लगी हुई है, और बरसात के टाइम इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये फूल जो आपने देखे होंगे पिछले दिनों, अब तो काफी कुछ झड़ गए हैं। ये इस तरह से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप एक ही प्लांट पे कई तरह के जो हिबिस्कस की ग्राफ्टिंग करके कई रंगों के फूल पा सकते हैं। तो वैसे तो इसे प्लांट को खूब धूप चाहिए, पर अब इस मौसम में मेरे यहाँ जो टेम्परेचर गर्मियों में बहुत हाई जाता, 47 से अबव चला जाता है, तो फिर बहुत नुकसान करता है। तो नेट के नीचे सारे प्लांट्स मैं नहीं रख सकती, नहीं आएंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने प्लांट्स मेरे यहाँ पे आ जाएं नीचे गार्डन में तो मैं रखूँगी, और नीचे भी इतनी मेरे पास जगह नहीं है, बाकी फिर मैं ऊपर ही रखूँगी। 3 महीने की बात है बस। तो ये कड़ी पत्ता भी आप ये जो थोड़ी छाया और धूप वाली जगह हो तो वहाँ लगा सकते हैं। तो उसमें ये देखो ऊपर फूल भी आ रहा है खूब सारा, पर इसे पानी जब भी थोड़ी भी लेट हो जाती हूँ तो पत्तियाँ बिल्कुल मुरझा जाती हैं इसकी, खूब पानी की ज़रूरत होती है इसे। मैंने पॉली बैग में ग्रो कर रखा हुआ है। तो ये मेरे बोगनविलिया हैं, ये कुछ दिन पहले ही आपने इन पे वीडियो देखा होगा। जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये कोडिलाइन भी लगे हुए हैं, और ये मैं पुदीना जो ये मैं 3-4 दिन पहले नीचे ले आई हूँ, ऊपर तो पूरा जल रहा था ये गर्मी से, तो अब ये हरा भरा होने लगा है इस तरह से। ये बेल वाला पुदीना जो मेरा, ये देखा आपने, ये कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि दिखाएं, तो ये मैं नीचे ले आई हूँ इसको। और अब ये अच्छी इसकी हालत दिखने लगी है, ऊपर बहुत गर्मी होने लगी है। तो ऐसे ये ऐसे छोटे छोटे पोटल्स में मैंने प्लांट्स ग्रो कर रखे हो। थोड़ी देर मैं इसमें पानी नहीं दे पाई, मुझे याद नहीं रहा, तो ये मेरा पौधा ही सूख गया पूरा। तो मैंने नीचे टांग तो दिया, मुझे लग नहीं रहा कि ये चल पाएगा। और ये मैं ब्लैक टाइगर रोज़ पूरे इसके मैंने गुलाब हटा दिए हैं, और मैं इस बार इसको नीचे ले आई हूँ। तो इतनी अच्छी हेल्थ है इसकी। तो गर्मियों में ये बीमार हो जाता है, फिर लंबे टाइम तक बीमार रहता है, तो इस बार मैं देखना चाह रही हूँ। और ये कश्मीर बुक्के भी मेरे यहाँ, ये पूरी पत्तियाँ इसकी जल रही थी, और ये मैंने कल ही नीचे मंगवाया है। आज मैंने रखवा दिए हैं नीचे सारे पौधे, ताकि ये गर्मी जो इतनी ज़्यादा गर्मी ये सहन अगर नहीं कर पाएगा तो ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से ये देखो, इस पर कितने ढेरों फूल इस पे आ रहे थे। बाकी ऐसे आप ये प्लांट्स लगा सकते हैं। और ये मेरे यहाँ जो धूप में पौधे काफ़ी पड़े थे, तो वो अब मैं उनको नीचे ले आई हूँ। तो ये स्नेक प्लांट भी मेरा इतना बड़ा हो गया, ये 5 फुट से भी ऊंचा, ये देखिए 5 फुट से भी ऊंचा चला गया है। तो मैंने ये कट कर दिया काफ़ी कुछ आगे से, ताकि ये आँखों पे पानी दो तो आँखों पे लगता। फिर ये ऐसे छोटे छोटे डिब्बों में मेरे ये प्लांट्स, और ये मनी प्लांट ऐसे जो कंडम वाले जो चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोवेव के खूब सारे मेरे पास जो खराब पड़े हैं उनमें। तो ये ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी धूप आती है, और छन के थोड़ी इधर भी आती है, पर ज़्यादातर इधर छाया ही रहती है। तो ये सारे मैंने पौधे लगा दिए हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो फिर मेरा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये सब माइक्रोवेव के जो हिस्से हैं उनमें मैंने, ये देखिए कुछ दिन पहले ही छोटी सी बोतल में मैंने ड्रेसिना ग्रो किया था, तो अब इसकी ये रूट्स भी बन गई, अब ये चलना स्टार्ट हो गया है। तो ये बोतल से ये देखो रूट्स दिखना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। ये बन गई, ये रूट आ गई है, तो ड्रेसिना बहुत ईजिली
चल पड़ते हैं, छोटे छोटे पोट में भी और बड़े पोट में तो चलते ही हैं। खैर तो ये ऐसे हैं। ये वाटर लेट्यूस, ये खूब अच्छा है, इतनी जल्दी फैलता है, ये पूरा भर जाता है। और ये मैंने बोटल्स का, जो कंडम बोतल का, ये एक जो पानी गर्म जिसमें करते हैं बोतल में, पोट बैग वाला, वो ये सब मैंने इसमें, ये देखिए ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और इन बोटल्स का भी इस्तेमाल किया हुआ। इस प्लांट का नाम मुझे पता नहीं क्या है इसका। बहुत खूबसूरत जो बेल है इसकी, सकुलेंट है। पत्तियाँ इस तरह से आती हैं, इतनी शाइन करी हुई पत्तियाँ हैं इसकी। पत्तियाँ तो पूरी पीलिया प्लांट की तरह लगती हैं, जैसे पीलिया की पत्तियाँ होती है ना, पर पता नहीं मुझे क्या नाम है। ये तो खूब बड़ी बेल है। और ये पर्पल हार्ट देखो कितना बड़ा, डिब्बे में ऐसे ग्रो कर दो। और ये गठड़ी में मैंने एक ये सेंचुरी प्लांट ग्रो कर रखा हुआ ऐसे। तो पहले मैंने इस पे मनी प्लांट, ये अभी मुझे चढ़ानी है, नीचे गिर गई है, ये पूरी लटक गई है ऐसे ऊपर। तो ये जैसे मेरे पूरे मनी प्लांट आ रही थी, ऊपर मैंने सेंचुरी प्लांट रखा हुआ था। अब मैंने इसको, बहुत बड़ा हो गया है, भारी हो गया, तो मैंने इधर टांग दिया हुआ इसको। तो ये मेरा साइड से कुछ इस तरह से गार्डन आता है। बस ये है कि शौक अपना पूरा हो रहा है। इस तरह से आपके पास जगह है तो आप ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स। और ये इधर मैंने ऐसे बोतल में स्पाइडर प्लांट ग्रो कर रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे डिब्बों में मैंने ये जो है बोट लिली, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रो कर रखे हुए हैं। तो इस पे अभी सीड तैयार हो रहा है, फूल आए हुए थे तो ये सब सीड बन रहा है। तो ये भी मैंने ऐसे ग्रो कर रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे बोतल में जैसे मैंने ये प्लांट ग्रो कर रखे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और इस तरह से अगर आपने स्पाइडर प्लांट लगाया है तो अभी धूप का टाइम, जो धूप में मत रखें। तो अभी ये इतना अच्छे से चल रहा था। अब आप दिख रहे हैं कैसा, इस पे यहाँ पे 1 बजे तक धूप सीधी पड़ती है सुबह से, तो अब ये पूरा जलने लगा है। तो मैं इसकी जगह जो है चेंज कर दूंगी। तो धूप इसे अब बिल्कुल तेज धूप पसंद नहीं आ रही है। बाकी ये मैंने छोटी छोटी बोटल्स में ये लगा रखे हुए हैं, प्लांट्स लगा रखे हुए हैं। पत्थर चट्टा जो हैं, ये मेरे पत्थर चट्टा चल रहे हैं छोटी छोटी बोटल्स में। तो ये बोतल का साइज तो देखिए, इतनी सी बोतल है, ये जरा सी बोतल, और इतनी सी बोतल में ये पत्थर चट्टा चल रहे हैं। ये बहुत अच्छे चलते हैं इस तरह से, ये ऐसे चल रहे हैं। तो बस यही है मेरे प्लांट्स। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से बहुत जल्दी बनाने की कोशिश की। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।